गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। तो मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी। मैंने पूजा के पर्दे खोले, भगवान जी को प्रणाम किया। उसके बाद जो भी मेरे कपड़े तय लगाने के लिए थे रात के, वो मैंने सब तय करके फोल्ड करके रख दिए थे। उसके बाद मैं गई थी सीधा किचन में और मैंने चाय बनाकर अपनी पी ली थी। ये रखी थी मैंने दही रात में जमने के लिए, जो मेरी दही जम चुकी थी। उसके बाद मैंने किया था किचन को क्लीन, बर्तन वर्तन सब साफ़ किए थे। उसके बाद मुझे मिर्च करनी थी फ्राई, जो कि मैंने निकाल के अच्छे से बीच में से कट करके रख ली थी एक तरफ। और उसके लिए मैंने निकाल ली थी कढ़ाई। उससे पहले किया था मैंने अपने किचन को एक बार फिर से साफ़, क्योंकि मुझे खाना बनाने में तभी अच्छा लगता है तब किचन एक दो बार अच्छे से साफ़ हो जाए। बेशक उसमें कुछ भी ना हुआ हो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो लगता ही है। और उसी बीच मेरा बेटा भी उठ चुका था, छोटा बेटा, और मैंने रूम में चला दिया था हीटर। तब मैं उठी थी, तब मैंने हीटर चला दिया था ताकि उसको सर्दी ना लगे। और ये कर रहा था फुल एन्जॉय। इसको लग रहा था कि बस मुझे अब किसी तरह बाहर जाना है। थोड़ी देर की मैंने इसके साथ मस्ती, रूम की मैंने लाइट जला दी थी। और उसके बाद इसको मैंने कर दिया था इसकी वर्दी पहना कर रेडी मैदान में उतरने के लिए। तो ये अपने मैदान में उतर चुका था, हमारे सारे काम को हमारी हेल्प कराने के लिए, निपटाने के लिए। तो मैंने गाजर निकाल ली थी, क्योंकि आज बनना था पतिदेव की फरमाइश पर गाजर का रायता। गैस पे मैंने रख दिया था उसको उबलने के लिए। तब तक मेरा रायते के लिए गाजर उबल रही थी, बॉईल हो रही थी। मैंने लगा ली थी अच्छे से झाड़ू। झाड़ू तो मैं लगा रही थी, लेकिन मेरा बेटा भी नीचे ही खेल रहा था और वो आ गया था मेरे पास। उसको मैंने बैठा दिया था बेड के ऊपर। और उसके बाद मैंने लगाई थी अच्छे से अपनी सारी क्लीनिंग करके, अच्छे से सफाई से झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद पूरे घर की झाड़ू कम से लगाने में कम से कम 10 मिनट मुझे आसानी से लग जाते हैं साफ़ सफाई करने में। पहले मैंने मम्मी के रूम को साफ़ किया था और फिर किया था मैंने अपने रूम को साफ़। उसके बाद मैं गई थी बाहर झाड़ू लगाते लगाते। तो ये देखो इतना कोहरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था आसपास, मंदिर तक भी नहीं दिख रहा था आज तो ठीक से। उसके बाद मैंने रैंप वगैरह सब साफ़ किए, अंदर से सारी झाड़ू लगा के मैं ले आई थी। मैंने रैंप पे अच्छे से झाड़ू लगाई और सारा डस्ट कूड़ा एक तरफ कर दिया था, क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा था। मुझे इतना था कि जल्दी जल्दी से मैं झाड़ू लगा दूँ और फिर अंदर चलूँ। कुछ मैंने अपनी वीडियो एडिट करते वक्त भी मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी थी। और जब मेरा बेटा उठ गया था तो बिस्तर बिल्कुल बेकार हो चुका था। मैंने उसको तय करके रखा और मैंने ये पहना आज और मैं नहा के रेडी हो गई थी। ये मेरा था छोटा बेटा और ये था मेरा बड़ा बेटा, जो कैक्टस के पेड़ के साथ में खेल रहा था और वो फुल एंजॉय कर रहा था। उसको बहुत मज़ा आ रहा था ऐसे। फिर मैंने अपनी पूजा की तैयारी की। पहले पूजा को मैंने अच्छे से साफ़ किया। पूजा मैंने धोई, अच्छे से मांज के उसको लेके आई मैं। उसके बाद लगाई मैंने अपनी पूजा आरती की और सभी भगवान जी को मैंने लगाया था तिलक। और तिलक लगाने के बाद सभी भगवान जी से मैंने लिया था आशीर्वाद और मैंने खुद को भी तिलक लगा लिया था। पूजा ख़त्म होने के बाद मैंने लगाया था गाजर के रायते में तड़का राई का। उसके बाद मैंने कर ली थी अपनी सब्जी बनाने की तैयारी। गाजर और आलू को कट कर लिया था, मटर को मैंने छिल के रख लिया था, कुकर गैस पे चढ़ा दिया था, उसमें डाल दिया था ऑयल। ऑयल गर्म होते ही मैंने डाला था उसमें जीरा।
जीरा डालने के बाद मैंने डाले उसमें टमाटर और हरी मिर्च बारीक कटे हुए। उनको अच्छे से फ्राई करके उसके बाद मैंने उसमें डाल दी थी सभी सब्जियां और सभी मसाले जो मैं मतलब डेली में यूज़ करती हूँ। धनिया वगैरह और मिर्च, लाल मिर्च थोड़ी सी कुटी हुई, नमक स्वाद अनुसार डाल दिया था, हल्दी, बेसिक से मसाले थे जो मेरे डेली खाने में यूज़ होते हैं, वही मसाले मैंने डाले थे। और मसाले वगैरह सब डाल के मैंने उसमें हींग भी साथ ही डाल दिया था, क्योंकि मैं बाद में भूल जाती हूँ। हरा धनिया मैंने रख लिया था कट करके और उसमें मैंने डाल दिया था आवश्यकता अनुसार पानी और कुकर लगा दिया था। उसके बाद बनाई थी मैंने मक्के की रोटी, क्योंकि पतिदेव की फरमाइश थी आज कि गाजर का रायता, आलू गाजर मटर की सब्जी और मुझे चाहिए साथ में मक्के की रोटी। लोनी घी भी मैंने निकाल लिया था तो स्वाद और ज़्यादा बढ़ने वाला था। उसके साथ साथ मैंने मिर्ची भी फ्राई कर ली थी सुबह ही। तो मैंने जल्दी जल्दी अच्छे से बड़े ही सावधानी के साथ मक्के की रोटी बनाई, क्योंकि ज़्यादा मक्के की रोटी बनाने में मैं ट्रेंड नहीं हूँ। उसके बाद मैंने भोग की थाली तैयार कर ली थी और मैंने लगाया था भगवान जी को भोग। भोग लगाने के बाद मैंने दिया था पतिदेव को खाना। उसके बाद मैंने अपना घी जो था लोनी घी उसको रख दिया था देसी घी बनने के लिए, और मेरी किचन की हालत हो रखी थी ख़राब। मैंने उसको साफ़ किया, फिर अपने लिए खाना लिया जो ऊपर से आया था। बच्चे धूम में कर रहे थे मस्ती। ऊपर हमारे यहाँ रेंट पर रहती हैं दीदी, तो उन्होंने अमावस्या का खाना निकाला था तो नीचे भी भेज दिया था, तो मैंने तो वही खा लिया था। और मेरा बड़ा बेटा हो रहा था बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा। फिर उसके बाद बच्चे तो लग गए थे खेल में। मैंने अपनी डस्टिंग वगैरह शुरू कर दी थी। बेडशीट वगैरह मुझे अच्छे से लगानी थी, कंबल वंबल सब। ये था पतिदेव के सोने का बिस्तर, क्योंकि उनकी नाइट शिफ्ट होती है तो इसलिए वो बैठक में ही अपना सोते हैं, यहीं पे सो जाते हैं। वो नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी कि मैं खुद परेशान हूँ या किसी को भी परेशान करूँ, मतलब मुझे भी परेशान करना नहीं चाहते, क्योंकि मैं सोती हूँ बच्चों के साथ में। तो इतना स्पेस होता नहीं है कि हम सब एक साथ सो जाएं, तो वो यहीं सोते हैं। उसके बाद मैं लग गई थी अपने छोटे मोटे काम निपटाने। इधर उधर जो भी कपड़े थे वो उठाए थे। और कल मैंने सारे सोफ़े के कवर धोए थे। कल का व्लॉग मैं नहीं डाल पाई और ना मैं उसकी वीडियो बना पाई, क्योंकि कल काम इतना ज़्यादा था कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और वीडियो बनाने के लिए मुझे कोई चाहिए था, और कल कोई भी नहीं था और मैं अकेले नहीं बना सकती थी। तो इसलिए मैंने कल की वीडियो शूट नहीं की थी। एक तो छोटी मोटी क्लिप्स ली थी, वो मैं डाल दूँगी शॉर्ट वीडियो में। और ये मैंने अपना शुरू कर दिया था छोटे मोटे कपड़े लगाने, इधर उधर रखने जहाँ मुझे रखने थे। और सोफ़े के कवर भी मैं ले आई थी जो मैंने धोए थे। मैंने अच्छे से झाड़ पोंछ करके सोफ़े के कवर सेट किए। उसके बाद जो भी कपड़े सोफ़े पर बिखरे हुए थे, पतिदेव की जैकेट, बच्चों की सॉक्स और उनकी कैप जो कि इधर उधर पड़ी रहती है, वो सब मैंने साफ़ किया था। उनके खेल खिलौने, टॉयज़ वगैरह सब साफ़ करके रखे थे। तो ये इसी बीच में बुलबुल मुझसे कुछ बात कर रही थी। बुलबुल मेरे जो ऊपर दीदी रहती है उनकी बेटी है। आज उसी ने मेरी वीडियो शूट की थी। बच्ची है 7-8 साल की, उसे अच्छे से आता नहीं, पर जितना हुआ उतने उसने फिर भी बहुत अच्छी की थी। उसी बीच मेरा छोटा बेटा बहुत परेशान करने लग गया था, तो मैंने उसे दूध पिलाकर सुला दिया। उसके बाद बीच की क्लिप मैंने ली नहीं, वो सोकर उठ गया था तो मैंने दोबारा से अपना बिस्तर ठीक किया। उसके बाद मैंने सभी कपड़े लगाए थे अपनी अलमीरा मतलब शेप में। मम्मी के बिस्तर को भी कर दिया था मैंने बहुत ही अच्छे से क्लीन। उस पर से जो भी कपड़े मैंने तय बना के रखे थे वो सब लगा दिए थे। छोटे बेटे के कपड़े उसकी बास्केट में, बड़े बेटे के कपड़े अलमीरा में, मम्मी के कपड़े अलग, हस्बैंड के कपड़े अलग, सब मतलब जैसे मुझे रखना था उसी तरीके से। और यहाँ पर मेरा बेटा आया था मुझे ये बोलने कि मम्मी मेरा टीवी ऑन करके कार्टून लगा दो। तो मैंने बीच में उसका टीवी भी ऑन करके कार्टून लगाया था। वो क्लिप आगे देखने को मिलेगी। हनी बनी देख रहा था वो, और वो बार बार मुझसे यही बोल रहा था और मैं लगी हुई थी अपने काम में। उसके बाद मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था, मेरा बेटा टीवी देखने लग गया था, तो मैं भी बाहर निकली थी। अच्छी खासी धूप निकली हुई थी तो मैंने बाहर
धूप में बैठ के थोड़ी बहुत देर मैंने भी धूप का थोड़ा आनंद उठाया। और अगर आपको हमारा चैनल पे ये रोज़ रूटीन की, गृहिणी की, गृहस्थी की वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा के रखें ताकि नोटिफिकेशन साथ के साथ आपको मिलता रहे। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, कमेंट साथ के साथ करें और हमें बताएं कि हम अगला व्लॉग किस तरीके से बनाएं। किचन मेरी इस तरह की हो गई थी, रूम की लाइट्स मैंने बंद कर दी थी क्योंकि काम मेरा हो गया था ख़त्म। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा व्लॉग देखने के लिए। थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये निकल रही थी अच्छी खासी धूप।